हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती। और आज हमारा ये है एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ पे चेक कर सकते हैं वीडियोज को, जो भी वीडियो है, ठीक है। और इस चैनल पे आपको टोटल मैथ्स का क्लास का वीडियो आपको मिलेगा, 10th क्लास का, 9th का भी देंगे जब ये खत्म हो जाने के बाद, फिर 11th 12th आगे देखा जाएगा टाइम के हिसाब से। 5वां सवाल है, अगर आप 4 नंबर वीडियो नहीं देखें 4 नंबर क्वेश्चन का तो जरूर देखिए, क्योंकि सेम सवाल है, बस वहां पे वर्ग था, यहाँ पे कर दिया है घन। घन का मतलब 3 बार गुणा। तो पहले जो नहीं देखे हैं, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सवाल लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो आपको बता दें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका उपयोग करके हमको ये प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक छूट गया है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हम घन करते हैं, घन का मतलब होता है 3 बार गुणा। तो यदि 3 बार गुणा करते हैं तो किस रूप में आता है उसका आंसर? 9m आता है, नहीं तो 9m प्लस 1 और नहीं तो 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमको तो पता होना चाहिए कि भाई वो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तभी तो उसका हम घन करेंगे, और घन करने के बाद देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको पता है नहीं, तो हम उसको ए मान लेते हैं, ठीक है। ए इसलिए क्योंकि इसका उपयोग करना है और इसमें भी ए है, तो आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू? ए है। क्या है? ए है। धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया है? ए। ए निकल गया, इसका यूज करना है, तो ए तो हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है बी। बी, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है? बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं, यहीं से बी क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा बी क्यू प्लस आर का वैल्यू इसमें 0 है तो केवल 9m दिया है। बी क्यू प्लस आर, आर का वैल्यू यहाँ पे 1 आया है। बी क्यू प्लस आर, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 8 आया। यानी देखें तो इस सब में 9 है, जिस प्रकार से 10 सब में देख रहे हैं ना, बी है, बी है, बी है, तो बी के जगह पे क्या है? 9 9 9। क्यू है इसमें सब में, बी क्यू, तो क्यू के जगह पे एम एम एम। आर का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0, आर का वैल्यू 1 है तो 1, और यहाँ पे 8 है तो 8। तो यहाँ से बी का वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या बाबू? 9। क्या निकालिए? बी का वैल्यू 9 निकालिए। तो बी तो निकल गया। क्यू का वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्यू को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में हम उसको चेंज कर देंगे, एम के रूप में वो हो जाएगा। आप देखते रहिए लेक्चर को। हमको निकालना है किसका वैल्यू? आर का वैल्यू। तो आपको बता दें, आर का जो वैल्यू होता है वो या तो बी से छोटा होता है, जाहिर सी बात है कि भाई आर मतलब शेषफल, और शेषफल तो हमेशा भाग जिस संख्या से देते हैं उससे तो छोटा ही होगा, और मतलब शेषफल भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। शेषफल 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये होता है आर का कंडीशन। यानी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, जिसको हम लोग बी कहते हैं, बी से भाग दे रहे हैं, 9 है बी का वैल्यू, तो बी से हमेशा आर छोटा होता है। तो छोटा होता है यानी आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 2 2 तक ले सकते हैं। 2 तक इसलिए ले रहे हैं, 3 क्यों नहीं ले रहे हैं? 3 भी तो बी से छोटा है। तो 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे किसका बात कर रहा है? घन का। घन का मतलब 3 बार गुणा। 3 का यदि 3 बार गुणा कीजिएगा तो 3 3 का 9, 9 आ जाएगा, शेषफल 9 हो गया। तो आर का वैल्यू शेषफल के तो बराबर होता नहीं है बी का वैल्यू। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 का वैल्यू सॉरी आर का वैल्यू 0 1 2 2 तक ही लिए हैं, 3 नहीं लिए हैं, क्योंकि अगर 3 ले लीजिएगा तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो 9, यानी आर का वैल्यू 9, तो ये बी के बराबर हो जाएगा। यानी आर का वैल्यू कभी भी बी के बराबर नहीं होता। यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू बी से छोटा होता है, इसलिए हमने 3 नहीं लिया, ठीक है। आगे देखिए, हमने आर का वैल्यू लिख लिया। अब लगाते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे ए है तो ए लिख लेंगे, बी का वैल्यू निकाल लिए 9, ठीक है, और क्यू का क्यू, और पहली बार में आर का वैल्यू हम लेते हैं 0।
तो 0 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, a बराबर 9 क्यूब। अब कह रहे हैं इसका घन कीजिए, तो घन कर लेते हैं। घन का मतलब क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार गुणा, 9 क्यूब का भी घन हो जाएगा। और 3 बार जब गुणा कीजिएगा तो 9 9 81 और 81 9 729 क्यूब का क्यूब। यानी हमने क्या किया, हमने देखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का हम घन कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 729 क्यूब। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, 729 क्यूब नहीं आता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पूर्णांक का जब हम घन करते हैं तो वो 9m के रूप में आता है पहली बार में, उसके बाद 9m+1 के रूप में हो जाता है, उसके बाद 9m+8 के रूप में हो जाता है। यानी 729 क्यूब का क्यूब को हमको 9m के रूप में कन्वर्ट करना है। तो 9m, 9 को इसमें से कॉमन कर लीजिए, 9 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 81 क्यूब का क्यूब, और इसको मान लीजिए m, यानी a क्यूब बराबर ये हो जाएगा 9m। और ब्रैकेट में लिख लीजिए कि माना 81 क्यूब का क्यूब बराबर हो गया m के बराबर। यानी हमने क्या किया, ये जो कॉमन किया 9, उसके बाद जो बचा उसको हमने m मान लिया, तो उसके जगह पे हमने लिख दिया m। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक का क्यूब किए तो किस रूप में आ गया, 9m के रूप में आ गया। अब क्या लाना है, 9m+1। तो r का वैल्यू पहले 0 लिए थे, अब r का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जब r इज टू क्या होगा, वो 1 हो। तो जब r का वैल्यू 1 होगा तो a बराबर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस में 1, और फिर इसका क्यूब करेंगे यानी 3 बार गुणा, तो इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब, ये हो जाएगा। तो ये हो गया a+b का होल क्यूब। अब a+b का होल क्यूब तो आपको पता है, a+b का होल क्यूब नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, ऐसे लिखेंगे तो नहीं, बोल दे रहे हैं, यहाँ पे उसी पे तोड़ेंगे। a+b का होल क्यूब होता है a क्यूब, ये हो गया 9 क्यूब a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू। तो a क्यूब यानी 9 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब यानी b का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब प्लस होता है 3a² b या 3a² b। ठीक है, ये काम कीजिए, चलिए उसी को तोड़, 3a² यानी a का वैल्यू क्या है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं 9 क्यूब स्क्वायर, और इंटू में b का वैल्यू हमारा 1 है, प्लस 3ab², तो 3a का वैल्यू 9 क्यूब और b² यानी 1 का स्क्वायर, ये हो गया। इसको जब आप तोड़िएगा क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 729 क्यूब का क्यूब, 1 का 3 बार गुणा कीजिएगा तो 1, इसका कीजिएगा तो 9 9 81, और 81 में 3 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 243 क्यूब का स्क्वायर, और इसको कीजिएगा तो 9 3 27 क्यूब। तोड़ दिए तो इतना आया। क्वेश्चन में तो ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है 9m+1, 1 तो है यहाँ पे, तो 1 को लास्ट में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 729 क्यूब का क्यूब, 243 क्यूब का स्क्वायर, 27 क्यूब, और प्लस में डाल देते हैं 1। अब सब में से क्या कॉमन कर लेंगे, 9, और जो बचेगा उसको क्या मान लेंगे m, और लास्ट में 1 है तो 9m+1 आ जाएगा। कर लेते हैं वैसे ही, 9 को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 81 क्यूब का क्यूब, ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 7 27 क्यूब का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 क्यूब, और प्लस में लास्ट में बच जाएगा 1, और यहाँ पे ले लेंगे a क्यूब 9, इस टोटल को मान लेंगे m, और प्लस में 1, ब्रैकेट में लिख देंगे कि माना 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर हो जाएगा m। यानी हमने इसको क्या मान लिया, m मान लिया। दूसरे बार में भी देखिए हमारा आ गया 9m+1 यहाँ पे। अब क्या लाना है, 8 लाना है। तो 8 लाने के लिए क्या करेंगे, r का वैल्यू 2 ले लेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो a बराबर हो जाएगा b³ + r, और b के जगह पे हो जाएगा 9 क्यूब और r के जगह पे हो जाएगा 2। क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, 3 बार गुणा, 3 बार गुणा, फिर फॉर्मूला यही लगेगा सेम,
बस एक के जगह जहां जहां एक है वहां वहां 2 हो जाएगा। ये होता है a क्यूब यानी 9 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो a के जगह पे 9 क्यूब का स्क्वायर, ये a का वैल्यू ये b का वैल्यू, तो 3a स्क्वायर b के जगह पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3a b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा, ये मत समझिए कि सर कैसे लिख रहे हैं। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जब गुणा कीजिएगा तो 9 क्यू का 3 बार गुणा हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब, 2 का 3 बार होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस ये है 9 क्यू का स्क्वायर, 9 9 81, 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा 81 में, अब ये 3 दूना 6, 6 से गुणा कर लीजिए तो 6 कम 6 8 से 48, 486 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसको कीजिएगा तो 2 दूना 4 आएगा, 4 3 12 और 12 नवा हो जाएगा 108 क्यूब। लास्ट में 8 है तो इसमें भी 8 को ले जाएंगे कहाँ लास्ट में, तो लिखेंगे यहाँ पे ए क्यूब 729 क्यूब का क्यूब प्लस 486 क्यूब का स्क्वायर प्लस 108 क्यूब, अब प्लस में ले जाएंगे 8। अब हमको लाना है 9m प्लस 8, तो 8 तो आ गया, सब में से 9 कॉमन कर ले रहे हैं और जो बचेगा उसको m मान लेंगे। करते हैं वैसे ही, 9 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यू का क्यूब, ये 9 9 5 45 5 अच्छा 9 चौका 36 क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 क्यू, अब प्लस में हो जाएगा 8। यानी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये बड़ा हो गया क्योंकि क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है ना इसमें, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस में 8। हमने इस सब को क्या मान लिया m मान लिया, यहाँ पे जो भी वैल्यू है तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि माना 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m का वैल्यू हमने उसको m के बराबर मान लिया। दिख रहा है ना इसमें कि दिक्कत हो रहा है, माना थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माना, और इस सबको m के बराबर मान लिया गया है, आप समझ सकते हैं, या इसको कर देते हैं m बराबर, ये m का वैल्यू है, m बराबर इतना हो गया, ये तो हमारा आ गया देखिए 9m प्लस 8। यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने देखिए वो घन किया तो पहले 9m आया, फिर क्या आया 9m प्लस 1 आया, फिर क्या आया 9m प्लस 8 आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, और यही हमको प्रूफ करना है। हो गया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले लेक्चर में आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 को लेके।